हेलो दोस्तों, मैं रमाकांत आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो संख्याओं पर आधारित यानी नंबर सिस्टम में आज आपको कुछ सवाल सॉल्व करवाएंगे। तो पहला सवाल है, तीन क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पर तीन प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, उनका योग टोटल 51 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले संख्या मानते हैं। तो संख्या हमने मानी यानी x के बाद में फिर तीन क्रमिक है, क्रमिक यानी प्राकृतिक संख्या। तो क्रमिक और प्राकृत संख्या यानी दूसरी संख्या होगी, ये तो फर्स्ट संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी x प्लस 1 और तीसरी संख्या होगी x प्लस 1 और 1 फिर होगी, तो यानी यहां पर x प्लस 2 होगी, x प्लस 2 होगी। अब इनका योग यानी x प्लस 1 और x प्लस 2, ये सभी इनका योग कितना है 51। इसको सॉल्व करते हैं, यानी 1x यानी 3x और 1 और 2 3 बराबर 51 और यहां पर 3x बराबर 51 माइनस 3, तो 3x बराबर 48, 3x बराबर 48, तो x बराबर 48 बटे 3, तो यहां पर x बराबर होगा यानी 16। अब संख्या पूछी गई है सबसे बड़ी संख्या, तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी x प्लस 2, तो x और प्लस 2 तो 16 प्लस 2 तो बराबर यहां पर होगा 18। अब साथियों ये हमने समझा बेसिक से, और डायरेक्ट हम ट्रिक से समझते हैं। तो यहां पर तीन क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, तीन क्रमिक संख्याएं दी गई जिनका योग 51 है। तो यहां पर 51 और बटे तीन क्रमिक संख्या है, तो बटे कर देते हैं 3, इसका कितना आया 17 और 17 में तीन क्रमिक है, तो यहां पर 17 और एक ऊपर 16 और एक नीचे संख्या को बढ़ा देते हैं, तो ये संख्या हो गई, इसमें ये वाली 16 हो गई छोटी संख्या और 18 हो गई बड़ी संख्या। दोनों संख्याएं यहां पर निकल चुकी हैं, 16 छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या है 18। दोस्तों अब इसी तरीके से अगला सवाल है। तो इसमें कहा गया 5 क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। इनमें 5 संख्याओं का योग 40 है, तो यहां पर 40 बटे 5 कर देते हैं, कितना आया 8। 8 में 5 संख्या है, तो यहां पर 8 में 2 ऊपर यानी 7 और 6, यहां पर 2 नीचे 9 और 1 10, ये संख्याएं टोटल हो गई 5 संख्याएं। तो 6 कितनी होगी, 6 सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, और 10 यहां पर बड़ी संख्या हो गई, 10 यहां पर बड़ी संख्या हो गई। दोस्तों आज का अगला सवाल है, 7 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो वही ट्रिक अपनाते हैं, यानी 105 में 7 का भाग कर देते हैं, तो कितना हुआ 15। 15 में
कितने हैं 7। तो एक संख्या तो ये हो गई, 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी 14, 13 और 12। अब 15 यानी 3 नीचे 16 और 17 और 18। टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमिक संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 12 है और सबसे बड़ी संख्या 18 है। यानी सबसे छोटी संख्या 12 है और सबसे छोटी संख्या 18 है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 103 है, तो छोटी संख्या बताइए। अब यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है। पहले यहाँ पर पॉइंट नहीं निकलता था, अब इसमें निकलेगा पॉइंट। तो कैसे करेंगे 103/2, तो बराबर इसका पॉइंट कितना हुआ 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 एकम 2 यानी 2 पंचे 10, 51.5 आया। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो 51.5 में अब इसके पहले 2 क्रमागत संख्या है, 2 क्रमागत संख्या है, तो इसमें 2 क्रमागत संख्या में 51.5 के पहले वाली संख्या और 51.5 के बाद वाली संख्या, यानी 51.5 के पहले कौन सी संख्या आती है 51 आती है और 51.5 के बाद में कौन सी संख्या आती है 52। तो यही छोटी संख्या है 51, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 51 है और इनमें बड़ी संख्या 52 है, बड़ी संख्या 52 है। ऐसे ही इसको करते हैं, यानी पॉइंट बना लेते हैं 51.5, 51.5 वाली संख्या को बड़ी संख्या मान लेते हैं और 51.5 वाले के पहले संख्या जो आती है उसको यानी छोटी संख्या मान लेते हैं। दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 72 है, छोटी संख्या बताइए। यानी इसमें 3 क्रमागत सम संख्या दी गई। अभी तक विषम संख्या यानी क्रमागत लगातार संख्या प्राकृत संख्या दी गई थी, लेकिन इसमें अब छोटी सम संख्या यानी सम संख्या पूछी गई। 3 क्रमागत हैं, वो भी कैसी है क्रमागत हैं, यानी सम संख्या, सम संख्या क्रमागत है। अगर संख्या मान लेते हैं x, संख्या मानी x में क्रमागत संख्या होगी तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, ये तो फर्स्ट संख्या है और दूसरी संख्या कौन सी होगी x+2 होगी और तीसरी संख्या यहां पर कौन सी होगी, यानी x+2+2। इसमें 2 ही तो बढ़ेगा, 2 ही बढ़ेगा तभी तो सम संख्या बनेगी। तो यहां पर होगी x और यहां पर होगी x+2 और इसको कहेंगे x+4, इसको कहेंगे x+4। अब इनका योग कितना है 72, तो x+2 x+4 का योग है 72 और इसमें जोड़ देते हैं 1 2 3 यानी 3x+2 4 6 बराबर 72 और 3x बराबर 72 और इसको -6 यहाँ पर3x बराबर 72 में 6 कम किए तो इनको कितना हो गया, यानी यहाँ पर 72 6 66 हो गए, 72 और 6 66। अब इसमें देखते हैं x बराबर यानी 3 22, तो x बराबर होगा यहाँ पर 22, x बराबर 22 होगा। अब देखते हैं कौन सी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है, x है, तो x ही छोटी संख्या है। छोटी संख्या कौन सी है, x ही है। अगर इसमें पूछा जाता बड़ी संख्या तो x+4, तो x
प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी निकली 12 और 4 बराबर यहाँ पर हो गया कितना 26। 26 इसमें बड़ी संख्या हो गई और छोटी संख्या हो गई। ये 26 कौन सी हो गई बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और ये कौन सी हो गई छोटी संख्या, छोटी संख्या। ये वाली छोटी संख्या हो गई और ये वाली 26 हो गई बड़ी सी संख्या। अब इसमें देखते हैं, ट्रिक करते हैं। ट्रिक से कैसे करते हैं, यानी 3 क्रमागत संख्या है, तो 3 क्रमागत संख्या 72, 72 बटे 3, इनका निकला कितना, यानी 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, बीच का हिस्सा कितना आया 24। 24 में 2 क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या से 24 के बाद में कौन सी सम संख्या आती है 26, और 24 के पहले कौन सी संख्या आती है 22। संख्या कितनी हो गई 3, 1 2 3। अब इसमें ये वाली छोटी संख्या है, छोटी संख्या, और 26 है बड़ी संख्या। 26 कैसी है बड़ी संख्या, 26 है बड़ी संख्या। ऐसे तो करते हैं ट्रिक से और बेसिक के हिसाब से इस तरीके से होता है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 150 है, तो छोटी संख्या बताइए। यानी 5 क्रमागत सम संख्या दी गई है और इनका योग 150 है, 150 है, तो छोटी संख्या पूछी गई है। अब इसमें करते हैं 150 बटे 5, 150 बटे 5, तो बराबर ये कितना निकला 5 तिया 15, 30 निकला। यहाँ पर कितना निकला 30 निकला। और 30 के बाद में यहाँ पर सम संख्या है, तो 30 में 2 ऊपर, यानी 30 के पहले 28 और 28 के पहले 26 और 30 के बाद में 32 और 32 के बाद में 34। तो ये कितना आया, यानी छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी संख्या इसमें होगी 26। 26 एक छोटी सी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, और 34 होगी सबसे बड़ी सी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर 26 होगी सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।